अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की एक बड़ी जीत हो गई है। मियां साहब 7 साल के बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एंट्री मारी है और इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज पार्लियामेंट के अंदर चूंकि 9 मुंतखब अरकान जो थे उनकी अलग बर्दारी हुई और वहां पे चोर चोर शेर शेर और लोटे लोटे के नारे लगे। बड़े हंगामा खेज किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई थी वफाकी असम्बली के अंदर। वहां पर क्या कुछ हुआ और ख्वाजा आसिफ ने वहां पर क्या बयान दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जिन्होंने सींग गड़ाए हुए थे कि मैंने पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाना, कैसे उन्होंने इजलास बुलाया, ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि रात गए आरिफ अलवी साहब को नोटिफिकेशन पास करना पड़ गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने क्यों स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का बाईकाट कर दिया और आज असम्बली को मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कुछ कह दिया है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी सदर आरिफ अलवी को, जिन्होंने ऐवान सदर को तरीके इंसाफ की सेक्रेटरीट बना के रखा हुआ है। यानी कि कोई भी फैसला करना हो वो रिकमेंडेशन अगर इमरान की आती है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने उसको मुस्तरद करना होता है। और क्या कुछ हो गया सदर आरिफ अलवी को कि वो जो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम थे कि मैंने चूंकि स्टेट का मैं सरबराह हूँ और मैं किसी तौर पर भी ऐवान के इजलास की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ पर तरीके इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो लोग शामिल हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। हालांकि आप भी सब जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के लिए कोई भी पार्टी है उसका इलेक्शन लड़ना जरूरी है। अगर वो इलेक्शन लड़ रही है तो इलेक्शन से कबल उसे फहरिस्तें देना पड़ती हैं जब भी वो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिमांड करता है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्टें नहीं प्रोवाइड की थी, तरीके इंसाफ ने कोई लिस्टें नहीं भेजी हुई थी, तो ये गैर आईनी इकदाम उठवाया सदर आरिफ अलवी साहब ने और रात गए उन्हें जाके वो मजबूर हुए और मजबूर होकर उन्होंने साइन किए समरी के ऊपर और यूं आज जो है वो 28 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगा। अब मामला ये है कि सदर आरिफ अलवी वो ज़ुबान समझते हैं जो डंडे की होती है, वो ज़ुबान बिल्कुल नहीं समझते जो कानून की होती है, आइन की होती है या फिर धीमी लैंग्वेज होती है। मजबूर हुए और फिर आपने देखा ना कि आज से 2 रोज़ कबल ही बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट जारी की थी और ये कहा था कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर कम से कम 2 मुकदमात बनते हैं और तगड़े किस्म के बनते हैं। मुकदमात कौन से थे? उन्होंने पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी थी इमरान की रिकमेंडेशन के ऊपर गैर आईनी तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। और अभी आईनी जो चीज़ तकाजा है वो ये है कि 9 मुंतखब अरकान है उनके लिए इजलास बुलाया जाए और उनकी अलबरदारी और पार्लियामेंट जो है वो आगे अपना काम शुरू कर दे। लेकिन सदर साहब यहाँ पर भी अपनी टांग गड़ाए हुए थे, लेकिन अगलों ने क्या किया, उसी टांग को मरोड़ के बीच में से निकाल दिया। कहते होते हैं ना कि जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। सदर साहब के पास 4-5 रोज़ जो है वो समरी रही, इन्होंने साइन नहीं किया और बिलाखिर गुज़िश्ता रात इनको साइन करना पड़ा, क्योंकि इन्हें नज़र आ गया था कि रिटायरमेंट मेरी मार्च के पहले हफ्ते के अंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी और सर्दी के अंदर मुझे जेल के अंदर रातें गुजारना पड़े। और आगे आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं और मच्छर काटते भी, पंजाब की जेलों के अंदर मच्छर भी बड़े तगड़े किस्म के होते हैं जो छोड़ते नहीं हैं। तो फिर ये है कि अलवी साहब के माइंड के अंदर ये चीज़ आई कि मैंने आगे ज़ाहिर मुकदमात बनने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया, तो फिर जो है वो उन्होंने साइन कर दिए। अब मामला ये है कि आज वफाकी असम्बली का इजलास था जिसके अंदर मियाँ साहब की 7 साल बाद जो है वो वापसी हुई और वापसी होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत किस्म की हल्ला खुल्ला भी हुआ, क्योंकि तरीके इंसाफ के लोग वहाँ पर आए, इमरान का मास्क पहन के आए, एक डिफरेंट उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया ताकि इज़हार हमदर्दी की जा सके। अपने कप्तान की प्रेजनेंस तो नहीं हो सकती यहाँ पर, लेकिन उसका एक जो है वो एक इमेज जो है वो ज़रूर यहाँ पे दिया जाए। तो उन्होंने उस चीज़ को उजागर करने के लिए, जैसे मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब असम्बली के अंदर जब मुंतखब हुई तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मियाँ साहब की फ़ोटो फ्रेम जो है वो जितने भी अरकान नून लीग के थे उन्होंने असम्बली के अंदर उठाई हुई थी, मियाँ साहब के नारे लगाए। यही कुछ तरीके इंसाफ ने भी आज करने की कोशिश की। बहरहाल वहाँ पे 336 का ये हाउस है और उसमें से 282 ने आज जो वो हलफ उठाया और हलफ उठाया। जब मियाँ साहब ने हलफ उठाने के बाद साइन किए तो मियाँ साहब की जो पार्टी के अरकान है, नून लीगी अरकान है, उन्होंने शेर शेर के नारे लगाए और दूसरी जानब से तरीके इंसाफ के लोगों ने उठ के वेला शुरू कर दिया, उन्होंने भी नारे लगाए मियाँ साहब के खिलाफ। और फिर यूँ हुआ कि जो है वो बदनज़मी देखने को आई, मेहमानों की जो गैलरीज थी वो भी फुल थी, लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, तो वहाँ से भी वो आपस में क्रॉस टॉक जो है वो शुरू हो गई, वहाँ से भी नारेबाजी हुई। बहरहाल एक ऐसा दिन था कि तरीके इंसाफ ने कोशिश की कि आज के इजलास को जो है वो न चलने दिया जाए, चूंकि अब यही होगा, बिल्ली चूहे का खेल आपको कौमी असम्बली के हर इजलास के अंदर नजर आएगा।
दोनों जानब से क्रॉस टॉक भी आपको नजर आएगी और ऐसा माहौल होगा कि पिछले कुछ अरसे से आपको पता है 16-17 महीने की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तरीके इंसाफ असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थी, तो वो एक अलग किस्म की साइलेंट किस्म की और वीरान किस्म की वो आपको पार्लियामेंट देखने को मिली होगी। लेकिन अब ये है कि हल्ला गुल्ला आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर नजर आएगा। लेकिन चूंकि आज हलफबरदारी हो गई है और मियाँ साहब चूंकि कामयाब, मैंने कहा ना कि इसलिए हो गए हैं कि मियाँ साहब 7 साल बाद पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं। वो मियाँ साहब जिनको 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था, लाइफ 10 साल के लिए लाइफ टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, 10 साल के लिए उन्हें जेल 2018 के अंदर हो गई थी और अब मियाँ साहब 2024 के अंदर ही कौमी असम्बली के अंदर आ गए हैं और एक तगड़ी किस्म की शख्सियत बन के आए हैं। तगड़ी में इसलिए कह रहा हूं कि मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है, समझें। उन्होंने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है उसकी जो है वो वज़ीर आला बना दी है। बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, तो इट्स मीन नून लीग पहले से मजबूत हुई है। पंजाब के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट हो गई, वफाक के अंदर भी गवर्नमेंट हो गई और बलूचिस्तान के अंदर भी उनको शेयर्स मिल गए। तो इट्स मीन कि नवाज शरीफ जिसको माइनस किया गया था वो तो प्लस प्लस होके आ गया है और इमरान खान जिस प्रोजेक्ट के लिए मियाँ साहब को साइड लाइन, खड़े लाइन लगाया गया था, आज वो जेल के अंदर है, पार्टी तितर भीतर है, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो गवर्नमेंट से भी उनको हाथ धोना पड़ा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं कि क्या हुआ कि मियाँ साहब ने जो कहा था, मुझे आज वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो वही मियाँ साहब है, अल्लाह ने उनको सुरखरूर किया, आज वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। और जिन लोगों ने उनको निकाला, मियाँ साहब कल भी कह रहे थे कि जिन जजेस ने मुझे निकाला वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इमरान खान जिसके लिए निकाला वो खुद जेल के अंदर सड़ रहा है। तो मियाँ साहब की एक दबंग अंदाज के अंदर एक बार फिर से जो वो पार्लियामेंट के अंदर एंट्री हो गई है। और आपको ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान क्यों गुस्से के अंदर है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कह दिया कि इस असम्बली को मैं नहीं मानता, ये असम्बली नहीं कुछ और है। आपने ऐसे अल्फाज कह दिए कि ये असम्बली नहीं कुछ और है। मैं डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का बाईकाट करता हूं और ये जो असम्बली है ये पॉलिटिशियंस के ज़्यादा बजाय ज़्यादा जो इसके ऊपर असर नज़र आ रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट का है। तो ये सारे कुछ अल्फाज कैसे मौलाना फजल रहमान साहब बोल सकते हैं? चूँकि आपने पार्लियामेंट के अंदर आए, आपने इसी असम्बली के अंदर आके हलफ लिया, हलफ लेने के बाद आप ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा खुला तजाद है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कहते होते हैं ना कि आइन के तनाज़र के अंदर फलां फलां, ये भी मैं बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब आपकी बातें जो हैं, आपकी बातों के तनाज़र के अंदर आपकी बातें जो है वो हमें झूठी नज़र आ रही हैं। वो इसलिए मासर के साथ कि आप एक तरफ उसी असम्बली का हिस्सा बन रहे हैं, उसी असम्बली के अंदर आके हलफ उठा रहे हैं और फिर उसी असम्बली को ये कह रहे हैं असम्बली नहीं कुछ और है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बयान दिया है और ये कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के असर असम्बली है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि वो अगर गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो अभी उनके पास सीटें नहीं है, तो उनको इतना नहीं मिलेगा जितनी उनकी डिमांड है, उनको इतना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे थे, बड़ी ख्वाहिश थी उनके दिल के अंदर, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास इतनी अक्सरियत ही नहीं कि उनको सदर जो है वो बनाया जाए पाकिस्तान का। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि मैं अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता हूं तो मुझे इतनी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, क्यों ना कि मैं अपना वजन खुद बढ़ाऊं और ऐसे बढ़ाऊं कि इस गवर्नमेंट के एंटी काम करूं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करूं। चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर वोट जो पड़ते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अच्छा खासा पाकिस्तान के अंदर वोट है। तो मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि चूँकि PDM की गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट बना रही है, KPK के अंदर तरीके इंसाफ ने गवर्नमेंट बना ली है, तो अगर मैं अपोजिशन का रोल करता हूँ तो इन तमाम के ऊपर तनकीद करके, इन तमाम की नेगेटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करके वाम के सामने रख के आने वाले इलेक्शन के अंदर अच्छा खासा जो मार्जिन हासिल कर सकते हैं।